श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 अप्रैल को नवरात्र की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, आपके दिन की शुरुआत मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दूध और पानी लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके घर की जितनी भी बीमारियां हो वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। ठीक है, बहुत ही नियम से, बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दूध का एक लोटा। आपको मैं समझा दूं, दूध कभी भी तांबे के लोटे में नहीं लिया जाता, वरना वो दूध क्या हो जाता है, जहर बन जाता है। इसीलिए दूध को आपको किसी भी और बर्तन में ले लो, बट तांबे के लोटे में मत लेना। ठीक है, आप लेना और उसके बाद में इस दूध के अंदर आपको आधा दूध भरना है और आधा इस दूध के अंदर आपको पानी भरना। ठीक है, आधा दूध आधा पानी भरेंगे। और दूध कौन सा होगा, गौ माता का कच्चा दूध। ठीक, इतना हो गया। उस दूध और पानी के मिक्सचर को लेके वट पेड़ के नीचे जाएंगे। कहां पे जाएंगे, बरगद पेड़ के नीचे। देखो, बहुत नियम से ध्यान देना इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा है। बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे और उस जल को, जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस दूध और पानी के मिक्सचर को समर्पित करना। पहला काम आपको यहां पे करना है। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा 2 लौंग। गिन कर, कितने लौंग, 2 लौंग। और उन दोनों लौंगों के जो फूल होंगे वो कहीं से टूटे ना हो, ऐसे मतलब फूल उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, 2 लौंग लेना। उस 2 लौंग को लेके आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर में ही नीम का पेड़ हो, चाहे वो छोटा पेड़ हो या फिर बड़ा सा पेड़ हो, इस नवरात्र की अष्टमी में जो इंसान बीमार पड़ा है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उन 2 लौंगों को इन्हीं नीम पेड़ के नीचे आपको भोग लगा देना। ठीक है, भोग लगा देना और माता से विनती कर लेंगे। फिर जो लौंग का भोग आपने लगाया है, इस 2 लौंग को उठा लेंगे, घर लेके जाएंगे, किसी भी बर्तन में पानी डाल करके इस दोनों लौंग को रख देंगे। जो इंसान बीमार होगा, इस जल को सुबह दोपहर शाम मिला करके अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को पिला देना। उसकी जो बीमारियां होंगी, जो उसके शरीर में तकलीफें होंगी, जो दिक्कतें उसके बॉडी में होंगी, वो सारी तकलीफें उसकी दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है, नियम ध्यान रखेंगे, दूध और पानी का मिक्सचर वट पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे। यहां पे लौंग नहीं चढ़ाना है, लौंग आपको समर्पित करना होगा नीम पेड़ के नीचे। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको करना होगा नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। अब सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करने जाते हो या फिर करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा। आपका फायदा ये होगा कि अगर आप पे घर में किसी भी कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी भी कारण से घर में लड़ाई हो रही है, किसी भी कारण से घर में लोग क्रोध कर रहे हैं, तो इन सभी का कारण क्या होता है कि आप पे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ चुकी हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा यहाँ पे नीम के पत्ते। गिनना नहीं है, 2 से 4 नीम के पत्ते लेना। ठीक है, ले लिया। नीम के पत्ते को तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और इसी जल के अंदर नीम के पत्ते को डाल देना। ठीक है, डाल दिया। कितनी देर तक डालोगे, इस कलश को उठाएंगे, आपके घर में जो भी देवी माता की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, उनके सामने उस तांबे के लोटे में जो आपने नीम के पत्ते को जल के अंदर डाल रखा है उसको वहां पे डाल देंगे। ठीक है, डाल करके इस कलश को छोड़ देना। कम से कम 2 से 3 घंटों तक इस कलश को ढक करके छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद में 2 से 3 घंटे के बाद जाएंगे, फिर आप इस कलश को उठाएंगे। आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, नीम के पत्ते का जो जल था वो पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है। पूरे घर में, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। यकीन मानिए, जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा होगा उसका क्रोध खत्म होगा, जो इंसान आप पे घर में लड़ाई करता है उसको लड़ाई करना बंद कर देगा, और जो बीमार रहता होगा उसकी बीमारी भी खत्म होगी। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को इस उपाय को करना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी ना, तो आप सभी लोग उपाय को जरूर करेंगे। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके क्या क्या फायदे होंगे वो सब कुछ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर देंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और हाँ, एक बात और छोटी सी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर किया करिए, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तीसरे उपाय को आप करने जाते हो तो आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बरसों से अधूरी है, वो मनोकामना पूरी होगी। दूसरा, आपकी कोई भी ऐसी, अगर मान लेते हैं घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपकी खत्म होगी, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा स्टील का लोटा, जिसमें आपको भरना होगा कच्चा दूध, ठीक है। गौ माता का कच्चा दूध भरेंगे, ठीक है। भर लिया। भरने के बाद में आपको काली मिर्च लेनी होगी 5। गिन करके कितनी काली मिर्च लोगे, 5 काली मिर्च लेंगे। और इस 5 की पांचों काली मिर्च को इस दूध के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। पीसना वगैरह नहीं, ऐसे खड़ी काली मिर्च को दूध के अंदर डालेंगे और लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। चाहे आप सुबह करो या फिर शाम को करो, घर पे करो, मंदिर में करो, कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, फेस रखना होगा अपना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब इतना करने के बाद में जो इंसान आप पे घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके दूध में जो काली मिर्च पड़ी है पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, कुंदकेश्वर महादेव। अब मान लेते हैं कि आप ये उपाय अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए कर रहे हो, तो भी आपको अपनी विशेष, अपनी मनोकामना दूध को समर्पित करते टाइम कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ कर लिया, तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी और बीमारी तो आपके घर से बाहर जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 सेकंड में आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, वो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं उपाय बताता हूँ बीमारी वाले, तो लोग कहते हैं क्या भैया इस उपाय के साथ हम दवा खा सकते हैं या नहीं खा सकते। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो डॉक्टर होते हैं हमारे कलयुग में भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद नहीं करनी है अपने मन से। जो भी दिक्कतें आती हैं आपको, आप तुरंत पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तभी जाकर के दवा को चलाएंगे या फिर बंद करेंगे, ठीक है। बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और आसान से और आखिरी से उपाय की, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करते हो या फिर करने जाते हो तो आपको फायदे क्या होंगे। आपके घर में अगर धन संपदा नहीं है, मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं होता है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बरसों से अधूरी है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, 7 बेलपत्र, कहीं से कटा फिटा ना हो। उस 7 बेलपत्र को लेके, अष्टमी तिथि, मंगलवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो उस 7 बेलपत्र को लेके जाएंगे बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में। चाहे तो अपने घर पे या फिर मंदिर में, कहीं पे भी करो, सुबह दोपहर शाम। सबसे पहले उस 7 बेलपत्र को बजरंग बली के पास में आपको समर्पित करना, ठीक है। एक साथ समर्पित मत करना, एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करेंगे। जो बेलपत्र आपने बजरंग बली के सामने समर्पित किया है, उन सभी बेलपत्र को उठा लेंगे और उठाने के बाद में लेके चले जाएंगे एक तांबे के लोटे में जल भर करके। कहां पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है। और जो आपके पास में 7 बेलपत्र है, बजरंग बली के पास से उठा के लेके आए हो, जो आपकी घर में प्रॉब्लम चल रही है, जो आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, उस समस्या का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, पहले तो एक एक करके बेलपत्र समर्पित करेंगे और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इस मंगलवार की अष्टमी पे इस उपाय को पूरे नियम, पूरे विधि विधान के साथ कर लिया, तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकती। चाहे वो धन को लेकर के हो, बीमारी को लेकर हो, मनोकामना को लेकर हो, व्यापार है, कोई भी तकलीफें आपके जीवन में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बातें करनी है, तो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, कुछ पूछना रहे या ना पूछना रहे, कोई ना कोई महादेव का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।